बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद आज तुम लोग को पढ़ाएंगे पाठ 3 मिलावट। चैप्टर है, कहानी है ये। इसके कहानीकार हैं सादत हसन मंटो, जो इसके कहानीकार हैं। मिलावट सब जो शीर्षक है इसे सब परिचित होगा कि गोरख धंधा। बहुत सारे क्षेत्र में लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावट करें, जैसे दूध में पानी का मिलाना, मध में चीनी का मिलाना। और तीसरी बात है, कहा जाता है कि लाचार को विचार नहीं होता है। तो सोचता है कि गोरख धंधा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। कितनाओं लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, लेकिन उसमें नुकसान ही नुकसान मिलता है। चलो आगे। सादत हसन मंटो प्रमुख रूप से उर्दू पत्रकार थे। ये अपने रेडियो पटकथा लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। यह कहानी व्यंग विद्या से संबंधित है। हास्य में केवल मनोरंजन होता है, जबकि व्यंग में एक संदेश छिपा होता है। व्यंग विद्या में समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात होता है। सादत हसन मंटो साहित्यकार से अधिक पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। सादत हसन मंटो का जन्म 11 मई 1912 को पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के समरला गांव में हुआ था। इन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपनी साहित्यिक यात्रा आरंभ की। इनके लेखों के प्रति पर्याप्त सूक्ष्म दृष्टि के अभाव में कभी कभी इन्हें विवादास्पद उर्दू लेखन के रूप में भी गिना गया है। चले आए अब इस कहानी को पढ़ें। और इसमें अली मोहम्मद जो हैं मुख्य रूप से किरदार हैं। इन्हीं पर आधारित यह कहानी है। बहुत सच्चे, ईमानदार, मजहबी किस्म के आदमी हैं और ईमानदारी से काम करने वाले हैं। लेकिन जैसा माहौल वातावरण मिलता है वैसा ही आदमी बन जाता है। देख रहे हैं कि दूसरा कोई गलत काम करके, मिलावट का धंधा करके बहुत तरक्की कर रहा है, तो आगे चल के इनको मिला है क्यों नहीं हम भी वैसा करें कि दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी पर आधारित कहानी है। बहुत सरस और रोचक कहानी है। ध्यान से सुनो, सब किताब निकाल लो। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनिहारी की छोटी सी दुकान थी, पर उसमें हर चीज मौजूद थी। वहाँ एक दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे। ब्लैक मतलब काला बाजारी करना, मगर अली मोहम्मद उचित दर पर अपना माल बेचता था। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। वह मजहबी किस्म का आदमी था। ज्यादा मुनाफा लेना वह पाप समझता था। अकेली जान थी, यानी वह अकेला ही थे। उसके लिए जायज मुनाफा ही काफी था। सारा दिन दुकान पर बैठता, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसको कभी कभी बहुत अफसोस होता, विशेषकर जब वह किसी ग्राहक को सनलाइट साबुन की एक टिकिया न दे सकता या कैलिफोर्लोन तेल की बोतल, क्योंकि ये चीज उसे सीमित मात्रा में मिलती थी। कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसका उत्पादन कम होता है, जिसके चलते थोक विक्रेता जो है अपने ग्राहक को लिमिट भर में सीमित मात्रा में सीमित सामान ही देते हैं कि नहीं है मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो ये दो सामान, सनलाइट साबुन और एक कैलिफोर्नोल नाम का तेल, उसको लिमिट में सीमित मात्रा में मिलता था, जिससे कभी कभी वो ग्राहक को नहीं दे पाता था। जिससे इसके मन में अफसोस होता था कि वो ग्राहक मांग रहे हैं, हम नहीं दे पाए। ब्लैक करना न करने के बावजूद वह खुशहाल था। उसने 2000 रुपये पहले से अलग रखे हुए थे। जवान था। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसने सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। अली मोहम्मद के पिता काफ़ी समय हुआ अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी उसके पिता बहुत पहले ही मर चुके थे। उसकी ना कोई बहन थी और ना कोई भाई। वह बिल्कुल अकेला था। जब वह 10 वर्ष का था उसने अखबार बेचने शुरू किए। उसके बाद खोमचा लगाया, फिर कुल्फियाँ बेची। जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनिहारी का सामान खरीद कर बैठ गया। मनिहारी मतलब वह श्रृंगार का सामान होता है, बहुत सारा सामान एक ही दुकान में बेचना। तो बहुत सारा रोजगार किया, लेकिन बाद में एक किराए पर दुकान लेकर वह मनिहारी की दुकान करके बैठ गया। अली मोहम्मद ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली। जहाँ तक आय का संबंध था वह उससे बेफिक्र था।
वह चाहता था कि अपना घर बसाएं, उसकी पत्नी हो और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करें। व्यवसाय में ये भी देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि चलो ग्राहक से हम अधिक मुनाफा लिए, उसको ठग दिए, तो ग्राहक नहीं ठगाता है, खुद वह दुकानदार ठगा जाता है, क्योंकि वहाँ से उस दिन से ग्राहक मुंह मोड़ लेता है। तो एक बार अगर ज़्यादा मुनाफा ले लिए तो दुकान में कभी नहीं आएगा, और थोड़ा थोड़ा बार बार ले रहे हैं तो एक वर्ष में कितने कमा लेंगे। इसलिए उस तरह की गलती वह नहीं करता था, ईमानदारी से सामान बेचता था, काला बाजारी भी नहीं करता था और बहुत खुश रहता था। अकेला भी था, लेकिन उसके मन में आया कि अब शादी कर लेनी चाहिए और पत्नी के लिए बहुत सारा धन कमाए। अली मोहम्मद की जिंदगी मशीन जैसी बन गई थी। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, शाम को दुकान बंद करता और एक छोटी सी कोठरी में जो उसने शरीफपुरा मोहल्ले में किराए पर ले रखी थी आकर सो जाता। गंजे का होटल था, उसमें वह खाना खाता सिर्फ एक वक्त। सुबह नाश्ता जयमल सिंह के कटरे में हलवाई की दुकान में करता, दुकान खुलता और शाम तक अली अपनी गद्दी पर बैठा रहता। उसके अंदर शादी की ख्वाहिश तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि इस मामले में उसकी मदद कौन करे। अमृतसर में उसका कोई दोस्त यार भी नहीं था जो उसके लिए कोशिश करे। मजबूरी थी कि अमृतसर में उसके जान पहचान का भी कोई व्यक्ति नहीं था कि इसके लिए वह प्रयास करे, कोशिश करे, कहीं इसकी चर्चा चलाए। तो इसके साथ थोड़ी सी परेशानी थी, मजबूर था। वह बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वह कई बार रोया करता कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों मर गए। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। इस बीच उसके पास 3,000 रुपये जमा हो गए थे। उसने एक दूसरा घर जो अच्छा खासा था किराए पर ले लिया, और वह रहता शरीफपुरा में ही था। वह शरीफपुरा में ही रहता था, लेकिन कुछ अधिक पैसा उसके पास हो गया तो उससे बढ़िया मकान एक ले लिया। और अपने आप में उसको आत्मग्लानि होता था कि वो इतना पहले हमारे माता पिता क्यों मर गए, रहते तक कुछ आज का दिन कुछ और होता। एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। रविवार को वह दुकान नहीं खोलता था। उस दिन वह उसे पत्ते पर गया और वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखाई कि वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। उसने बुजुर्ग से कहा, जनाब यह लड़की मुझे पसंद है। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, बस जनाब आप बात पक्की कर दीजिए। अली मोहम्मद ने बुजुर्ग को उसकी फीस जो 300 रुपये थी दे दी। यानी कहा जाता है कि मैरिज ब्यूरो खोलकर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे और वह एक विज्ञापन छपा हुआ था पेपर में, उसको पढ़कर उस जगह पर पहुंचा और बहुत सारे वह तस्वीर उसको दिखाए और देखने पर एक लड़की को वह पसंद किया। उस पर वह बुजुर्ग जो था वह बहुत तारीफ किया कि तुमने तो हीरा पसंद कर लिया है, हीरा। और वो अपना फीस उसका 300 रुपया हुआ दिया। आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं कहानी को, फिर अगले क्लास में बाकी आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।